क्विक IAS, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक IAS यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP, इनके आधार वर्ष में बदलाव किया गया है। तो आधार वर्ष में बदलाव क्यों किया गया है, ये हमें जानना है। बदलाव के पीछे कारण क्या है, ये जानना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे कि बदलाव क्यों किया गया है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, देश का विकास हो रहा है, वैसे वैसे आधार वर्ष में बदलाव होता रहता है। तो आधार वर्ष में बदलाव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एग्जाम के पॉइंट व्यू से जानना बहुत जरूरी है। वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के इकोनॉमिक हेल्थ चेकअप में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव की। एक ऐसा बदलाव जो ये तय करेगा कि हम अपनी इकोनॉमी की सेहत को भविष्य में कैसे देखेंगे और कैसे मापेंगे। तो हो क्या रहा है, देखिए, जिस पैमाने से हम अपनी आर्थिक तरक्की को नापते हैं ना, उसे ही बदला जा रहा है। इसे कुछ ऐसा समझें कि हम अपने थर्मामीटर को ही रिकैलिब्रेट कर रहे हैं, ताकि हमें टेम्परेचर का सही सही पता चल सके। सरकार ने ऐलान किया है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीडीपी को मापने का जो बेस ईयर है वो अब 2011-12 नहीं रहेगा, उसे बदलकर 2022-23 कर दिया जाएगा। अब ये एक दशक से भी ज्यादा का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इस बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों? मतलब 10 साल पुराने बेस ईयर में ऐसी क्या दिक्कत थी जिसे अब ठीक किया जा रहा है? इसे समझने के लिए बस इतना सोचिए कि हम 2024 की दुनिया को 2012 के चश्मे से देख रहे हैं। जाहिर सी बात है, तस्वीर तो धुंधली ही दिखेगी ना, क्योंकि आज का भारत उस वक्त के भारत से बहुत बहुत अलग हो चुका है। देखिए, एक दशक में ना इकोनॉमी का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। ऐसे में पुराने डेटा का इस्तेमाल करना एक ऐसी तस्वीर देखने जैसा है जो सिर्फ धुंधली नहीं बल्कि गलत भी है। तो सवाल है कि इस पुरानी तस्वीर में आखिर छूट क्या रहा था? अरे बहुत कुछ। जरा सोचिए, 2012 में गिग इकोनॉमी, ऑनलाइन फूड डिलीवरी, डिजिटल पेमेंट्स, इनका इतना चलन था क्या? नहीं था। ये पूरे के पूरे सेक्टर पुराने जीडीपी कैलकुलेशन में ठीक से कैप्चर ही नहीं हो पाए थे। सीधी सी बात है, आप एक पुराने नक्शे के साथ किसी नए मॉडर्न शहर में रास्ता नहीं ढूंढ सकते। ठीक उसी तरह पुराने इकोनॉमिक डेटा के आधार पर फ्यूचर के लिए सही नीतियां बनाना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? जाहिर है, एक नया साफ लेंस चाहिए। एक ऐसा चश्मा जो इकोनॉमी को वैसा दिखाए जैसी वो आज है, ना कि जैसी वो एक दशक पहले हुआ करती थी। अच्छा, तो ये बेस ईयर आखिर काम कैसे करता है? इसे एक स्टार्टिंग लाइन की तरह समझिए। हम आज की कीमतों की तुलना बेस ईयर की कीमतों से करते हैं। इससे होता ये है कि इन्फ्लेशन मतलब महंगाई का जो असर है वो हट जाता है और हमें ये पता चलता है कि इकोनॉमी असल में कितनी बढ़ी है, सिर्फ चीज़ों के दाम कितने बढ़े हैं वो नहीं। इस पूरे अपडेट का मकसद बिल्कुल सीधा है। स्टेप 1, अर्थव्यवस्था के सटीक एक्यूरेट आंकड़े जुटाना। जब आंकड़े सटीक होंगे तो स्टेप 2, सरकार बेहतर नीतियां बना पाएगी। और आखिर में इन दोनों से हमें इकोनॉमी की असली जमीनी हकीकत दिखाई देगी। तो इस बदलाव में सिर्फ कैलेंडर का साल ही नहीं बदल रहा, इसके अलावा और क्या-क्या शामिल है? असल में जीडीपी को कैलकुलेट करने का पूरा इंजन ही अपग्रेड हो रहा है। एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI बास्केट में। अब ये क्या है? ये उन चीज़ों की समझिए एक काल्पनिक टोकरी है जिनके दाम से महंगाई नापी जाती है। तो अब इस टोकरी से VCR जैसी पुरानी चीज़ें बाहर जा रही हैं और स्मार्टफोन, OTT सब्सक्रिप्शन जैसी नई चीज़ें अंदर आ रही हैं, ताकि महंगाई का बिल्कुल सही अंदाज़ा लग सके। इतना ही नहीं, अब डेटा के नए और कहीं बेहतर सोर्सेस का इस्तेमाल होगा। जैसे अब हमारे पास GST नेटवर्क का इतना बड़ा डेटा है जो हमें कंजम्पशन और प्रोडक्शन की कहीं ज्यादा सटीक जानकारी देता है। मजे की बात यह है कि ये डेटा पहले था ही नहीं। तो ये सब बदलाव हमें देखने को कब मिलेगा? इस तारीख को याद रखिए, यही वो दिन है जब नई सिस्टम पर आधारित रिवाइज्ड जीडीपी के आंकड़े पहली बार जारी किए जाएंगे और हमें मिलेगी इकोनॉमी की एकदम नई ताज़ा तस्वीर। अब ये सब सुनने में शायद बड़ा टेक्निकल लग रहा हो, लेकिन इसका असर हम सब पर पड़ेगा।
यही चीज तय करेगी कि दुनिया भारत को एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर कैसे देखती है और हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज आखिर किस दिशा में जाएंगी। तो कुल मिला के ये अपडेट इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये हमारी बदली हुई इकोनॉमी को दिखाता है, हमारे नए कंज्यूमर बिहेवियर को दिखाता है और हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बराबर लाकर खड़ा करता है। इससे हमारी इकोनॉमिक पिक्चर दुनिया के लिए ज़्यादा भरोसेमंद बनती है। आखिर में लक्ष्य इन 3 पिलर्स को मजबूत करना है। देखिए, जब डेटा एक्यूरेट होगा तो पॉलिसीज असरदार होंगी, और जब ये दोनों मजबूत होंगे तो ग्लोबल स्टेज पर भारत के इकोनॉमिक डेटा की क्रेडिबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये सिर्फ आंकड़ों का फेरबदल नहीं है, ये फ्यूचर की इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए एक मजबूत और सच्ची नींव रखने जैसा है। IIP से यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसे आप हमारे उद्योग जगत का एक बैरोमीटर समझ सकते हैं, जो बताता है कि हवा का रुख किस तरफ है, मतलब ग्रोथ हो रही है या नहीं। तो ये IIP आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में ये हमारे 3 सबसे जरूरी औद्योगिक सेक्टर्स का एक रिपोर्ट कार्ड है। मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और बिजली। ये मापता है कि एक तयशुदा शुरुआती पॉइंट के मुकाबले इन सेक्टर्स में कितना ज्यादा या कम प्रोडक्शन हो रहा है, और इसी शुरुआती पॉइंट को हम कहते हैं बेस ईयर या आधार वर्ष। और यहीं पर आती है आज की सबसे बड़ी खबर। हमारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी मॉस्पी इसी आधार वर्ष को एक बहुत जरूरी अपडेट देने जा रहा है। लेकिन सवाल तो बनता है कि आखिर आधार वर्ष को बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो हकीकत बदली है उसे आंकड़ों में दिखाना भी तो जरूरी है। जरा सोच कर देखिए, पिछले 1 दशक में हमारी अर्थव्यवस्था कितनी ज्यादा बदल गई है। 2011-12 की दुनिया और आज की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। आज मोबाइल फोन और डिजिटल पेमेंट्स हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। गिग इकोनॉमी यानी फ्रीलांस काम का चलन बढ़ रहा है। पुराना आधार वर्ष इस नई सच्चाई को सही से पकड़ ही नहीं पा रहा था। और वजहें भी हैं। अब देखिए, हमारे पास GST नेटवर्क और NPCI जैसे नए और आधुनिक डेटा के स्रोत हैं, जो हमें कहीं ज्यादा सटीक जानकारी देते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस भी ये सलाह देता है कि दुनिया भर के स्टैंडर्ड से मेल खाने के लिए आधार वर्ष को समय समय पर अपडेट करते रहना चाहिए। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि बदलाव क्यों जरूरी है। पर अब सवाल है कि ये जो नया ब्लूप्रिंट बन रहा है उसमें असल में है क्या? चलिए इसकी जरूरी बातों को समझते हैं। तो ये है मुख्य बातें। नया आधार वर्ष होगा 2022-23, जो पुराने 2011-12 की जगह लेगा। उम्मीद है कि 27 फरवरी 2026 तक हमें नए आंकड़े मिलने शुरू हो जाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसमें नए प्रोडक्शन पैटर्न, सर्विसेज और यहाँ तक कि गिग वर्कर से जुड़ा डेटा भी शामिल किया जाएगा। अच्छा, ये सब तकनीकी बातें तो हो गई, पर अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। इसका असल में मतलब क्या है और इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, जब डेटा बेहतर होता है तो इसका असर एक चेन रिएक्शन की तरह होता है। सबसे पहले तो हमारे IIP और GDP के आंकड़े ज्यादा सही होंगे, जिससे हमें हमारी आर्थिक ताकत की एक साफ सुथरी और सच्ची तस्वीर मिलेगी। और दूसरा, जब पॉलिसी बनाने वालों के पास बेहतर और नई जानकारी होगी तो जाहिर है वो देश के लिए ज्यादा स्मार्ट और असरदार फैसले ले पाएंगे। तो ये सिर्फ कुछ नंबरों का हेरफेर नहीं है, ये भारत की आर्थिक कहानी को एक नए और ज्यादा सच्चे नजरिए से बताने जैसा है। एक ऐसी कहानी जो आज के दौर से मेल खाती हो। ये असल में पिछले दशक में हमने जो सफर तय किया है उसे दिखाता है। तो कुल मिलाकर लबोलबाब ये है कि आधार वर्ष में किया गया ये एक बदलाव हमारे आर्थिक डेटा को ज्यादा भरोसेमंद बनाता है और हमारी नीतियों को ज्यादा कारगर। तो अब जब अर्थव्यवस्था की एक ज्यादा साफ और सच्ची तस्वीर हमारे सामने आने वाली है, तो सोचने वाली बात यह है कि ये नया डेटा भारत की आर्थिक कहानी का अगला अध्याय क्या लिखेगा। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव पर बात करते हैं। सुनने में तो ये काफी छोटा लग सकता है, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ी कहानी बताता है कि हमारा देश भारत कितना बदल गया है। और ये कहानी जुड़ी है इस बात से कि हम महंगाई को यानी इन्फ्लेशन को मापते कैसे हैं। एक सवाल है, क्या आज भी हमारे खर्चे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे 2012 में हुआ करते थे? जरा सोचकर देखिए, जवाब शायद नहीं होगा, है ना?
और बस यही आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। बिल्कुल, और सरकार भी इस बात को समझ रही है। वो देख रही है कि हमारे खर्च करने के तौर तरीके, हमारी आदतें सब बदल गई हैं, और इसीलिए अब वो महंगाई को नापने के अपने तरीके को भी अपडेट कर रही है। तो इस पूरे बदलाव को अच्छे तरह से समझने के लिए हम इन 5 खास बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर क्या है, यानी बदल क्या रहा है। फिर ये सीपीआई होता क्या है, ये बदलाव अभी क्यों हो रहा है, इसे लागू करने का प्लान क्या है, और सबसे जरूरी, इसका हम सब पर असर क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं उस बड़ी खबर से। आखिर वो बड़ा बदलाव है क्या जो होने जा रहा है? देखिए, जो सबसे बड़ा और कोर चेंज है वो ये है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसे हम सीपीआई कहते हैं, उसका बेस ईयर यानी आधार वर्ष अब 2012 नहीं रहेगा। इसे बदलकर 2024 किया जा रहा है। बस यही इस पूरे अपडेट की जड़ है। ठीक है, तो अब जब हमें पता है कि बेस ईयर बदल रहा है, तो अगले सेक्शन पर चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सीपीआई आखिर है क्या भला। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे ना, तो सीपीआई महंगाई को नापने का एक मेन टूल है। ये ट्रैक करता है कि एक आम इंसान के लिए जीने का खर्च यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग समय के साथ कितना बदल रहा है। और सीपीआई को समझने का सबसे मजेदार तरीका है इसे एक देश की शॉपिंग बास्केट की तरह सोचना। सोचिए, एक बड़ी सी टोकरी है जिसमें वो सब कुछ है जो हम जैसे लोग रेगुलरली खरीदते हैं, और सरकार बस ये देखती है कि इस पूरी टोकरी को भरने का खर्चा वक्त के साथ कितना घट बढ़ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, 1 दशक से ज्यादा हो गया, अब अचानक इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ गई, अभी क्यों? इसका सीधा सा जवाब है महंगाई के आंकड़ों को आज के मॉडर्न इंडिया के हिसाब से ज्यादा रेलेवेंट और एक्यूरेट बनाना। मतलब ये आंकड़े सच में दिखाएं कि आज लोग अपना पैसा असल में कहां और कैसे खर्च कर रहे हैं। ये स्लाइड तो पूरी कहानी बयां कर देती है। देखिए, हमारी उस शॉपिंग बास्केट में अब ऐसी चीजें और सर्विसेज शामिल हो गई हैं जो 2012 में या तो बहुत कम थीं या शायद थी ही नहीं। लैंडलाइन बिल की जगह मोबाइल डेटा प्लान्स ने ले ली हैं, और सीडी डीवीडीज की जगह स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शंस ने। वैसे आपको बता दें कि ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। आमतौर पर हर 7 से 10 साल में ऐसा किया जाता ही है, ताकि इकोनॉमी में हो रहे बदलावों और मार्केट में आ रहे नए नए प्रोडक्ट्स के साथ कदम से कदम मिलाकर चला जा सके। अच्छा, तो ये होगा कैसे और कब तक होगा? चलिए अब इस बदलाव को लागू करने के पूरे प्लान और टाइमलाइन को समझ लेते हैं। एक बात तो साफ है, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं होने वाला। ये एक मल्टी ईयर प्रोसेस है। इसकी शुरुआत हुई 2023-24 में हुए एक सर्वे से, फिर 2024 में बेस ईयर तय किया गया, और उम्मीद है कि जो नया डेटा सेट है वो 2026 की शुरुआत तक रिलीज हो जाएगा। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। आखिर इस टेक्निकल अपडेट का देश और यहाँ के लोगों के लिए असल में मतलब क्या है? ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसका मकसद बस एक ही है, महंगाई की एक ज्यादा सच्ची, ज्यादा असली तस्वीर पेश करना। एक ऐसी तस्वीर जो ये दिखाए कि आम घर परिवार असल में महंगाई को कैसे महसूस कर रहे हैं। और एक और जरूरी बात, ये जो बदलाव हो रहा है ना, ये अकेले नहीं हो रहा है, ये एक बड़े एफर्ट का हिस्सा है जिसके तहत देश के दूसरे बड़े इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे जीडीपी और आईआईपी को मापने के तरीके को भी मॉडर्नाइज किया जा रहा है। यहां पर एक छोटा सा नोट है, जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं या रूरल लेबरर्स हैं, उनके लिए एक अलग इंडेक्स होता है, और वो हाल ही में अपडेट हुआ था, जिसका बेस ईयर 2019 है। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। सोचिए, जैसे आज हमें 2012 के खर्चे आउटडेटेड लगते हैं, वैसे ही आज से 10 साल बाद हमारी आज की कौन सी आदतें और खर्चे पुराने लगने लगेंगे। ये दिखाता है कि इकोनॉमिक और सोशल बदलाव एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी रुकते नहीं,